इजरायल और गाजा के बीच युद्ध विराम के बाद हमास की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू होगी। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद बंधकों की अदला बदली के समझौते का पहला चरण होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच समझौता पेश किए गए योजना के मुताबिक शुरू होगा। हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार बंधकों की अदला बदली सोमवार सुबह से तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो हमास का कैदी कार्यालय अभी भी रिहा किए जाने वाले फिलिस्तीनी बंदियों की अंतिम सूची पर इजरायल के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, इजरायल द्वारा अभी भी कुछ नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है। हालांकि वार्ता प्रतिनिधि मंडल उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कैदियों की अंतिम सूची आज तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 बंधकों में से 20 जीवित हैं, जबकि 28 की जानें जा चुकी हैं। गाजा से बंधकों की वापसी के बाद इजरायल युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत लगभग 2000 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। अमेरिकी मध्यस्थता में हुए इस समझौते का उद्देश्य गाजा में तनाव कम करना और मानवीय राहत प्रदान करना है। बता दें कि कैदियों की अदला बदली के अलावा इस समझौते में गाजा में मानवीय सहायता के लिए 5 प्रवेश द्वार खोलने का भी प्रावधान है। आपको ये भी बताते चले कि गाजा संघर्ष को खत्म करने और स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मिस्र सोमवार को शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस समिट में 20 से अधिक देश के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें भाग लेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की है कि ये बैठक गाजा युद्ध को समाप्त करने, मध्य पूर्व में स्थिरता लाने और शांति बहाली के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध बहुत दिनों से जारी है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पीस प्लान यहाँ पर कुछ कर सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को लेकर हामी भर दी है। हमास की तरफ से भी हामी भर दी गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। हमास अब आगे क्या करता है और सबसे बड़ी बात, इजरायल आगे क्या करता है। क्या नेतन्याहू इसके बाद भी हमास पर हमला करेंगे? हालांकि यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पीस प्लान पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या नेतन्याहू हमास गाजा पर हमला करते हैं या नहीं। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि गाजा में इस वक्त हमले रोक दिए गए हैं, हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि अगर ये पीस प्लान बंद हुआ तो क्या नेतन्याहू हमला करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, मिस्र में होने वाली मीटिंग के काफी बड़े बड़े संकेत दिए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मुलाकात करने, बैठक करने यहाँ पर पहुंचेंगे और भी देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या चीजें निकलती हैं, क्या जवाब आते हैं, क्या कुछ नया होता है इस मीटिंग के बाद। इस मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं इजरायल को लेकर, हमास को लेकर, अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।